अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू किया हुआ होगा। आज जिस वीडियो के साथ मैं आपके पास हाजिर हुई हूँ वो है हमारे पास 9th बायोलॉजी का हमारा जो कोर्स है उसकी कोर्स आउटलाइन को हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कितने चैप्टर्स हैं और वो चैप्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि 9th बायोलॉजी में हमें बॉटनी ज़ूलॉजी को सेपरेट नहीं करना पड़ता। हमारे पास एक ही पेपर आता है और हम पूरी बुक के तमाम चैप्टर्स को इक्वल जो है वो प्रिपेयर करते हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में ऐसा नहीं है, जो कि बाद में आपसे डिस्कस कर चुकी हूँ। अगर हम बात करें टोटल चैप्टर्स की, टोटल चैप्टर्स हमारे पास हैं 19 यानी कि 19, जिसमें अलग अलग सेक्शंस बने हुए और अलग अलग चैप्टर्स को डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास सेक्शन 1 है, जिसमें जो चैप्टर नंबर 1 हमारे पास इंक्लूड है, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी की अगर बात करें तो इस चैप्टर में हम बायो का तमाम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, बायो से रिलेटेड डिफरेंट ब्रांचेस पढ़ेंगे, बायो से रिलेटेड कुछ बायोलॉजिकल मेथड्स हैं उनकी डिटेल है, पूरा बायोलॉजिकल मेथड वो पढ़ेंगे, कुछ डिफरेंट साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट्स पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है हमारे पास सेक्शन नंबर 2। अगर आप बात करते हैं सेक्शन नंबर 2 की, तो सेक्शन नंबर 2 में आपके पास जो चीज़ें हैं वो है स्ट्रक्चरल। चैप्टर नंबर 2 जो हमारा है वो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। हमारी पूरी बुक का सबसे लेंथी चैप्टर। इस चैप्टर में कंप्लीट डिटेल में हम पढ़ेंगे सेल का कंप्लीट स्ट्रक्चर, सेल के ऑर्गेनल्स, सेल की डिफरेंट साइकिल्स जिसे हम सेल डिवीजन कहते हैं। इसके अलावा टिश्यूज़, पूरा कंप्लीट फ्रॉग का स्ट्रक्चर, आई, एयर, डाइजेस्टिव सिस्टम और भी बहुत सारी डिटेल है जो हम अपने इस चैप्टर में कवर करेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाता है सेक्शन सी, जिसमें चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। क्लासिफिकेशन के नाम से आपको आइडिया हो रहा है कि इस चैप्टर में हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि किस ऑर्गेनिजम्स को किन बेसिस पे क्लासिफाई किया गया और किन ग्रुप्स में रखा गया। एक ब्रांच होती है जिसे आप कहते हैं टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी में आप ये तमाम चीज़ें पढ़ते हैं। कोई भी न्यू ऑर्गेनिजम्स जब डिस्कवर होता है तो उसके डिस्कवर होने के बाद उसकी डिफरेंट डिटेल्स निकाली जाती हैं कि किस किंगडम से है, किस फैमिली से है, किस क्लास से है, क्या उसका जीनस है, क्या उसकी स्पीशी है। ये तमाम जो चीज़ें होती हैं ये कहलाती है क्लासिफिकेशन। तो इस चैप्टर में हम डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उनकी टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे, डिफरेंट किंगडम्स पढ़ेंगे। फिर इसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 4, वायरस, बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। इन तीनों ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे, इन तीनों के डिस्कवरीज को डिस्कस करेंगे, इन तीनों का स्ट्रक्चर, इनकी टाइप्स और इसके साथ साथ इनके यूजफुल और हार्मफुल इफेक्ट्स यानी कि इनकी इम्पोर्टेंस। फिर आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 में हमारे पास आ जाते हैं फंजाई और एल्गी। सब जानते हैं इनको, इन तमाम की बाकी डिटेल्स हम चैप्टर में पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 6 जो बेस करता है वो प्योर बेस करता है बॉटनी सेक्शन पे, यानी कि ब्रायोफाइट्स और ट्रैक्योफाइट्स। फाइट्स के लफ्ज़ का मतलब होता है कि हम प्लांट्स की बात करें। ब्रायोफाइट्स और ट्रैक्योफाइट्स बेसिकली दो अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या फ़र्क होता है। चैप्टर नंबर 7 की अगर बात करें तो चैप्टर नंबर 7 आपके पास है इन्वर्टिब्रेटा। जब भी आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, तो आपके पास दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। एक होता है वर्टिब्रेट और एक होता है इनवर्टिब्रेट। इनवर्टिब्रेट वो जिनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन मौजूद नहीं होती, और वर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें बैकबोन मौजूद होती है। ये हमारे यहाँ तक 7 चैप्टर्स कवर हो गए हैं। इसके बाद मैं आगे बाकी के चैप्टर्स यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ। चैप्टर 7 तक हमने डिस्कस किया था। फिर उसके बाद आते हैं चैप्टर नंबर 8। चैप्टर 7 हमारे पास इनवर्टिब्रेटा था। चैप्टर 8 हमारे पास है कॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा। जैसे इनवर्टिब्रेटा में वो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड थे जिनमें वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं था,
बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर हम उन ऑर्गेनिजम्स को डिस्कस करेंगे जिनमें वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन मौजूद है। इसके बाद आ जाते हैं सेक्शन 4 हमारा, जिसमें चैप्टर 9 हमारे पास है फूड एंड न्यूट्रिशन। हर ऑर्गेनिज्म का अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट में रहने वाले ऑर्गेनिज्म का जो ग़िज़ा हासिल करने का तरीका और उसकी ग़िज़ा, ये प्रोसेसेस और जो फूड मटेरियल होता है वो डिफरेंट होता है। तो इस कंप्लीट चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गेनिजम्स का फूड मटेरियल क्या है, किस तरह के एनवायरनमेंट में रह रहे हैं तो किस तरह का न्यूट्रिशन वो ले रहे हैं, किस किस तरीके से वो ग़िज़ा को हासिल कर रहे हैं। चैप्टर 10 में हमारे पास है ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन बेसिकली एक प्रोसेस होता है जिसमें प्लांट्स अपना बॉडी का एक्सेस वाटर रिमूव करते हैं। वो वाटर जो कि उनकी बॉडी के किसी भी यूज़ का नहीं होता उसे रिमूव करते हैं, वो प्रोसेस कहलाता है ट्रांसपायरेशन। इस चैप्टर में हम ट्रांसपायरेशन की डिटेल पढ़ेंगे, कब हो रहा है ट्रांसपायरेशन, क्यों हो रहा है ट्रांसपायरेशन और किन किन तरीक़ों से ट्रांसपायरेशन हो रहा है, यहाँ सब डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 11 पे आ जाए, ट्रांसपोर्ट इन ऑर्गेनिजम्स। ट्रांसपोर्ट कहते हैं हमने तरसील को। ऑर्गेनिजम्स में डिफरेंट अलग अलग प्रोसेसेस होते हैं जो कि बॉडी में डिफरेंट फूड मटेरियल कह लें या वाटर, आप ये कह लें कि जो रूट से एब्जॉर्ब हो रहा है वो वाटर तमाम का तमाम जो है वो डिफरेंट बॉडी के पार्ट्स के अंदर ट्रांसपोर्ट होगा। अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं जो इन प्रोसेसेस को परफॉर्म कर रहे होते हैं, वो सब हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चैप्टर 12 हमारे पास है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या है? बॉडी से वेस्ट मटेरियल का, अनवांटेड सब्सटेंसेस का या फिर टॉक्सिक सब्सटेंसेस का रिमूव होना। डिपेंड करता है किस तरह का एनवायरनमेंट में, किस तरह के एनवायरनमेंट में ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर रहा है और क्या उसका वेस्ट प्रोडक्ट है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हमारे पास चैप्टर 13, वो है सपोर्ट एंड मूवमेंट। सपोर्ट की जब आप बात करते हैं तो प्लांट्स के अंदर कुछ टिश्यूज़ होते हैं जो प्लांट बॉडी को सपोर्ट कर रहे होते हैं, और अगर हम ह्यूमन की या डिफरेंट और ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो उनमें स्केलेटन होते हैं। स्केलेटन बॉडी के अंदर भी हो सकता है जिसे एंडोस्केलेटन कहते हैं, स्केलेटन बॉडी के बाहर भी हो सकता है जिसे एक्सोस्केलेटन कहते हैं, और एक स्केलेटन होता है जो कि वाटर से बनता है या बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है उससे बनता है जिसे हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन कहते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास जो वर्ड है, जो टर्मिनोलॉजी है, वो है मूवमेंट। अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स जब होते हैं तो उनका अलग अलग तरह का तरीका होता है जिससे वो मूव करते हैं। ये तमाम प्रोसेस हम यहाँ डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 14 हमारे पास है रिस्पॉन्स एंड कोऑर्डिनेशन। जब भी आप बात करते हैं रिस्पॉन्स की या कोऑर्डिनेशन की तो यहाँ पर जो चीज़ डिस्कस करते हैं वो है ब्रेन। हमारी बॉडी में हम कोई भी काम कर रहे हैं, कोई भी रिस्पॉन्स दे रहे हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, सो रहे हैं, जाग रहे हैं, रो रहे हैं, हंस रहे हैं, ये तमाम काम एक कोऑर्डिनेशन के थ्रू हो रहे हैं। और ये जो भी किसी काम के लिए हम रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ये तमाम काम हमारा ब्रेन हमारी बॉडी के साथ, हमारे रिसेप्टर्स के साथ, हमारे इफेक्टर्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, तो ये काम हो रहा है। आई होप चैप्टर 14 तक क्लियर हो गया होगा। यहाँ तक अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद हम मज़ीद आगे के चैप्टर्स की तरफ जाएंगे। टोटल हमारे पास 19 चैप्टर्स हैं, यहाँ 5 चैप्टर्स हमारे पास बकाया रहते हैं जिन्हें हम अभी डिस्कस करते हैं। सेक्शन 5 हमारे पास, जिसमें सिर्फ एक चैप्टर आता है जिसका नाम है रिप्रोडक्शन। चैप्टर 15 है हमारे पास रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है रिप्रोड्यूस करते हैं डिफरेंट प्रोसेस के ज़रिए और अपनी जैसी आइडेंटिकल कॉपीज़ बनाते हैं। वो प्रोसेस जो होता है वो प्रोसेस कहलाता है रिप्रोडक्शन। इस चैप्टर में एनिमल और प्लांट में जिस तरह से रिप्रोडक्शन होती है वो तमाम प्रोसेसेस डिस्कस करेंगे। एसेक्सुअल प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का प्रोसेस। सेक्शन 6 की अगर आप बात करें तो सेक्शन 6 में आपके पास 2 चैप्टर्स हैं। चैप्टर 16 जीन्स एंड इनहेरिटेंस। जीन्स बेसिकली डीएनए पे मौजूद होता है, जिन पे कैरेक्टर मौजूद होता है या कैरेक्टर को लोकेट करते हैं। और इसके बाद है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक प्रोसेस होता है पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहे होते हैं वो प्रोसेस, कि वो कैरेक्टरिस्टिक्स किस तरह से आ रहे हैं। पेरेंट्स से कोई भी कैरेक्टर अगर उनकी औलादों में आता है तो वो प्रोसेस इनहेरिटेंस कहलाता है, या आप उसे कह सकते हैं कि ये कैरेक्टर
या ये चीज़ इनहेरिटेड है। ये बिल्कुल मेरे फादर में भी थी और मुझ में भी आई, तो ये प्रोसेस क्या है, इनहेरिटेंस का प्रोसेस है। चैप्टर 17 एवोल्यूशन। एवोल्यूशन को उर्दू में कहते हैं इर्तिका। किस तरह से चीज़ें एवोल्यूट हुई, कहाँ से इंसान का एवोल्यूशन हुआ, कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो किस तरह से एवोल्यूट हुआ, जब से लेके अब तक की उसकी तमाम हिस्ट्री, डिफरेंट लॉज हैं, डिफरेंट थ्योरीज हैं जिन्हें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सेक्शन 7 की अगर बात करें तो इसमें हमारे पास 2 चैप्टर्स हैं, चैप्टर 18 और चैप्टर 19। चैप्टर 18 हमारे पास है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, जिसमें एनवायरमेंटल बायोलॉजी क्या है, माहौल की जो बायोलॉजी है उसको हम स्टडी करेंगे। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स डिफरेंट अलग अलग तरह के एनवायरनमेंट में रहते हैं और अलग अलग तरह का उनका एक इंटरेक्शन होता है उनके एनवायरनमेंट से, तो ये तमाम चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। चैप्टर 19 की अगर आप बात करते हैं तो चैप्टर 19 में हमारे पास क्या है, हमारे चैप्टर 19 का टाइटल मैन एंड बायोलॉजी। मैन एंड बायोलॉजी की जब भी बात करते हैं, ऐसे चैप्टर का नाम कभी भी आपकी नज़र से गुजरे तो उसका मतलब उसमें आप जो एक टॉपिक लाजमी पढ़ेंगे वो टॉपिक है पोल्यूशन। इसके अलावा डिफरेंट स्टडीज़, डिफरेंट डिजीजेस, बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड 1-2 टॉपिक्स, फंजाई, बैक्टीरिया की इम्पोर्टेंस, ये कुछ चीज़ें हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कुछ पैथोलॉजीज़ हैं जिन्हें डिस्कस करेंगे, उनके सिम्टम्स, उनका क्योर, कि उनसे किस तरह से बचा जा सकता है, वो तमाम चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे टोटल 19 चैप्टर्स यहाँ पर कवर हो गए। अब अगर हम बात करें पेपर पैटर्न की, तो लास्ट टाइम तक जो पैटर्न था वो था 85 मार्क्स का पेपर और 15 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल। क्योंकि यहाँ बॉटनी ज़ूलॉजी अलग अलग का कोई सिस्टम नहीं है, तो आप 85 मार्क्स का पूरा एक पेपर प्रिपेयर करते थे, एक पूरा कोर्स प्रिपेयर करते थे इन 19 चैप्टर्स में से, और 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल दे देते थे। लेकिन अब जो स्कीम आई है उसमें आपके पास 9th में भी बायो है और मैट्रिक में भी, तो ये चैप्टर्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी। वो जो सुना है वो ये सुना है कि 75 मार्क्स का आपका पेपर होगा और 25 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। इस तरह की कुछ सिचुएशन देखने में आ रही है, लेकिन कुछ फाइनल अभी नहीं हुआ। तो जो पेपर पैटर्न की स्कीम है वो जैसे ही हमारे पास आएगी उसके बारे में हम फिर डिस्कस करेंगे। यहाँ तक अगर कोई क्वेरी हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि बायो के अलावा भी हम 9th का जो केमिस्ट्री और फिज़िक्स का सब्जेक्ट है उसको भी डिस्कस करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। फिर मैं आपसे कहूँगी वो तमाम स्टूडेंट्स जो बायो पढ़ रहे हैं उनसे ज़रूर इस वीडियो को इस लिंक को शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस चैनल को बनाने का जो मकसद है वो पूरा हो जाए। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए।